हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है 4.2। वो डिस्कस करेंगे। उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगी और उसका सॉल्यूशन करना है किससे, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब वो हम कैसे निकालेंगे। देखो, मान लो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सपोज दैट मैंने मान लिया कि हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्या निकालने, हमें फैक्टर करने। कैसे करेंगे, जो ये हमारी मिडिल टर्म होती है ना, ये बीच वाली टर्म, इसको स्प्लिट करेंगे। इसको दो टुकड़ों में मीन्स दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। इसको किस टाइप से करेंगे, देखो बीच वाली टर्म को देखना है, क्या है -5 साइन के साथ लेना है। ठीक है, -5 और मीन्स ऐसा नंबर लेना है जिसका सम करे तो -5 आए और मल्टीप्लाई करे तो क्या आए, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 को 2 से क्या 6, मीन्स ऐसी दो संख्या बताओ जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए और सम करें तो हमारे पास -5 आए। तो ऐसी कौन कौन सी हमारे पास हो सकते हैं। देखो, ऐसी तो हमारे पास एक ही है, क्या, 3 और 2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, हम जब सम कर रहे हैं तो साइन किसका आ रहा है, माइनस का। ठीक है, तो वो माइनस का कैसे बनेगा, देखो दोनों में माइनस करेंगे तभी होगा ना। देखो, अगर बार एक में माइनस कर दिया, अब इसका सम करेंगे तो -1 आया, बट हमें -5 लिख के आना है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा तब दोनों के साथ माइनस का साइन होगा। तो सम करेंगे तो क्या आया, -5, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स हम -5x को -3x एंड -2x लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x² -3x -2x + 3 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, क्या बचा 2x - 3, यहाँ पे 1 कॉमन है, क्या बचा 2x - 3 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में ये कॉमन है, मीन्स 2x - 3, इनमें क्या बचा x - 1, ये बचा। देखो यहाँ तक आ गया। अब देखो, इसके रूट निकालेंगे हम, तो रूट कैसे निकालेंगे, इसके रूट यहाँ तक हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने सॉल्व किया, यहाँ तक ये आया। अब इसके रूट निकालने के लिए इन दोनों, ये 0 के इक्वल, या तो ये 0 के इक्वल होगा या हमारा ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखा, 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, x आया हमारा 3/2 और यहाँ से x आया हमारा 1। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई यहाँ से। इट मीन्स क्या हुआ कि इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं उसके रूट क्या हुए हमारे पास, उसके रूट आए हमारे पास 3/2 एंड 1। ये जो है ये रूट है किसके, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो, मतलब डाउट हो कि पता नहीं ये रूट सही आए हैं या नहीं, तो वो डाउट दूर करने के लिए आप इसको पता कर सकते हो इन रूट से कि हमारे पास ये रूट सही है या नहीं है। कैसे, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें जो हमारे पास रूट निकल के आए हैं ना, x की जगह वो पुट कर दो। जैसे मान लो मैं 3/2 चेक कर रही हूँ कि हमारा ये रूट है भी या नहीं, या हमने गलत निकाल दिया, तो x की जगह इसमें हम 3/2 पुट करेंगे। 2x क्या है, 3/2, इसका स्क्वायर कर दो, -5। 3/2 चेक कर रहे हैं ना, तो x की जगह 3/2 रख दो। देखो क्या आएगा, सोल्व करेंगे तब। देखो 2 × इसका स्क्वायर खोल दो, ये आया, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई की, ये आया, 2 से ये कट गया 2 पे। ठीक है, क्या आया हमारे पास, 9/2 -15/2 + 3, ये आया हमारा। ठीक है, अब 15 में से 9 जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, 6 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ी वाली टर्म है उसके साथ कैसा साइन है, माइनस है, तो माइनस का 6 बचा।
अब ये कट गए यहाँ पे 3 पे, मीन्स क्या आया माइनस का 3 एंड प्लस का 3, क्या बचा 0। मीन्स जो हमारी LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये रूट निकाला था 3/2, वो हमारा रूट जो निकल के आया वो बिल्कुल सही रूट निकल के आया, हमने कोई गलत रूट नहीं निकाला। ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लिए आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही रूट रख कर, वो अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो मीन्स हमारे रूट्स जो हैं वो सही निकले हैं। ठीक है, जैसे हमने इससे पीछे जो चैप्टर किया था पॉलिनोमियल्स का, उसमें क्या निकालना था, हमें जीरोज निकालना था। ठीक है, तो जीरोज और रूट्स एक ही होते हैं। ठीक है, जीरोज भी ऐसे ही निकाले थे हमने कि वो जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको तो वहीं उसके जीरोज होंगे। सेम वैसे ही ये अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो रूट हमने निकाले हैं, तो ये हमारे सही रूट निकल के आए हैं। इसको मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये तो मैंने चलो एक एग्जांपल दे दिया। अब आपकी एक्सरसाइज पे चलते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो एक्सरसाइज में क्या कैसे पूछ रखा है कि हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, जैसे 2√2x² + 7x + 5√2 = 0। ये इक्वेशन दे रखी है और कह रखा है कि इसके रूट निकालो, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे रूट निकालेंगे, देखो फैक्टराइजेशन मेथड से। जो हमारी बीच वाली टर्म है x वेरिएबल के साथ, x वाली जो टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, देखो मैंने बताया था कि जो हमारा कांस्टेंट है और x² के साथ जो हमारे पास दे रखा है कांस्टेंट, उन दोनों की तो होगी मल्टीप्लाई और बीच वाली टर्म की होगी ऐड। ठीक है, इस तरीके से करना है कि कांस्टेंट और x² के साथ जो कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई, देखो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या आएगा हमारे पास 5 √2 से √2 मीन्स रूट से तो ये रूट कैंसिल हो गया, मीन्स ये आया 10। ठीक है, और अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आएगा। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम करे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करे तो 10 आए। ऐसे तो हमारे पास दो ही है, 5 और 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और सम करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, सब पॉजिटिव दे रखे हैं, तो ये दोनों ऑब्वियसली बात है कि अगर पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में लेने हैं। तो हम क्या लेंगे, +5x एंड +2x, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 2 नंबर लेंगे। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि हम इसको किस तरीके से स्प्लिट करें। इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करके देखो और इसका सम ऐसे नंबर लो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए और इसका सम आ जाए। ठीक है, हमारे पास ये आ गए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2x² + 5x + 2x + 5√2। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन है, x ले लिया बाहर, क्या बचा √2x प्लस यहाँ पे क्या बचा 5। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2। अब देखो 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ √2 × √2 लिख सकती हूँ ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, √2 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 2 ही आएगा हमारे पास, तो मैं 2 को √2 × √2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से कॉमन आया √2, तो यहाँ अंदर क्या बचा हमारे पास √2x, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, अब इन दोनों में से ये कॉमन है मीन्स √2x + 5, यहाँ से क्या मिला x + √2 = 0। अब देखो या तो ये टर्म 0 होगी या ये होगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, x आ गया हमारा -5/√2। ठीक है, और यहाँ से करके रखेंगे x + √2, इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आई है -√2। तो कहने का मतलब ये है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी उसके हमारे पास 2 रूट आ गए हैं। कौन कौन से, -5
√2 एंड -√2। ये दो रूट आए हैं हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले हैं। ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना है तो किस तरीके से करोगे वेरीफाई? जो रूट आए हैं हमारे पास, जो रूट निकल के आए हैं, एक बार इस रूट को उस इक्वेशन में रखो x की जगह पर, देखना फिर 0 आ रहा है नहीं। अगर 0 आ रहा है रखने के बाद, पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद 0 आ रहा है, इट मीन्स ये रूट ठीक है हमारा। फिर सेकंड जो रूट आया उसको गिवन इक्वेशन में x की जगह पर उस रूट को रख के देखो कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। इस तरीके से हम अपना ये रूट्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं इक्वेशंस में रखकर कि ये हमारे रूट्स जो आए हैं वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस तरीके से चेक करके देख लेना। देखो, एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस तरीके से स्टेटमेंट्स दे दी जाएगी और फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कि ये दो हैं हमारे पास, जैसे जॉन एंड जीवांती हैं, इनके पास, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने अपने अपने में से 5 मार्बल जो है वो लॉस्ट कर दिए हैं, खो दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, खोने के बाद, लॉस्ट होने के बाद जो मार्बल्स बची हैं दोनों के पास, उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है? 124 है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि मार्बल्स कितनी थी दोनों के पास स्टार्टिंग में। कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, हमें नहीं पता कितनी है, पहली बात तो जो हमें निकालना है ना, वही चीज़ हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कितनी मार्बल्स थी, हमें नहीं पता कितनी थी, तो किसी को भी मान लो, हमने मान लिया लेट जोहन के पास जो मार्बल्स थी, जोहन के पास जो मार्बल्स थी वो हमने मान ली x थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है जॉन एंड जीवांती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। हमने मान लिया कि जॉन के पास x है, तो जीवांती के पास कितनी बचेगी? जीवांती के पास कितनी बचेगी? टोटल में से ये जिस जॉन के पास वो घटा दो, जो बची हुई किसकी होगी? वो जीवांती की होगी। तो हमने क्या कहा फिर? अगर जॉन के पास x है तो जीवांती के पास कितनी होगी? जीवांती के पास कितनी होगी भाई? टोटल में से, टोटल हमारे पास है 45, इसमें से जो जितनी जॉन के पास है उतनी सब्ट्रैक्ट कर दो, कितनी है? x है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब ये कह रहा है कि दोनों ने 5 मार्बल्स जो हैं वो लॉस्ट कर दिए हैं। तो अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। लिखो क्या कह रहा है? आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, इन दोनों ने अगर 5 मार्बल्स लॉस कर दी हैं तो लॉस करने के बाद जॉन के पास कितनी बचेंगी? देखो, लॉस करने के बाद जॉन के पास बचेंगी कितनी? अगर स्टार्टिंग में x थी तो 5 घटा 5 लॉस कर दी, मीन्स जितनी थी उसमें से 5 भाई लॉस कर दी, वो घटा दो उसमें से। ठीक है, और जीवांती के पास कितनी बचेंगी? जीवांती के पास पहले कितनी थी? लॉस होने से पहले भाई थी 45 माइनस x, और इसमें से 5 इसने घटा दी, मीन्स लॉस कर दी, तो वो इसमें से घटा दो। ठीक है, क्या बची? कितनी बची? 45 में 5 गए, 40 माइनस x, ये बची, ये जीवांती के पास बची और ये किसके पास बची? जोन्स के पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है, यहाँ तक कर लिया हमने। अब ये कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। लॉस होने के बाद जो इनके पास मार्बल्स आए हैं उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 124 दे रखा है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इनका प्रोडक्ट? जो उनके पास बची भाई x माइनस 5 एंड जीवांती के पास बची 40 माइनस x, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें? 124 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे कैसे? देखो, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के साथ। क्या है हमारा? 40x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा हमारे पास? देखो 200, इसके साथ करेंगे प्लस का 5x आ गया इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, अब ये इधर लेके आएंगे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस का 40x, ये प्लस का 5x, क्या बचा? बना
प्लस क्या 45x, माइनस का 200 दे रखा है, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का 124 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 0 बचा। अब देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस, इसमें ये ऐड होगा, ये दोनों माइनस का है, ऐड होगा, साइन किसका आएगा, साइन हमारे पास माइनस का आएगा। ठीक है, ऐड होगा, क्या बनेगा ये 324। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया, क्या बचा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, माइनस साइन इधर भेज दिया, 0 हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। आ गया ये यहाँ तक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई यहाँ पे। अब उसी तरीके से जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ 1 है, मीन्स कांस्टेंट टर्म को इसके कोफिशिएंट के साथ 324 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 324 ही आएगा, और अगर ऐड करें तो माइनस का 45। ऐसे दो नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करें तो ये आए एंड ऐड करें तो ये आए। ठीक है, आप देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बड़ा नंबर आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि एक नंबर तो हमें बड़ा लेना पड़ेगा, एक छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको तो चलो इसको देखो पहले कि ऐसे कौन से नंबर हैं कि दोनों को जोड़े तो हमारे पास 45 आ जाए। देखो कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे हमारे पास, जैसे मैंने लिया 36 लिया एंड 9 लिया, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 45 ही आएगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। आप देखो साइन का ध्यान रखना है। साइन का ध्यान कैसे रखेंगे, हमारे पास ऐड करें तो माइनस का है, माइनस का कब आएगा, जब ये भी एक माइनस का होगा तब तो आएगा नहीं, क्योंकि एक माइनस का लेंगे तो इससे कम बनेगा। अगर दोनों माइनस के लेंगे तो ऐड करेंगे इसको तो माइनस का आएगा ना, -45, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। बट साइन किसका हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस के साइन हो जाएंगे। ठीक है, बस ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, और जो दो हम नंबर्स ले रहे हैं उनका ध्यान रखना है कि वो सही अपनी जगह पर सही है या नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं इसकी जगह पे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और ऐड करेंगे तो यही आएगा, साइन भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो इसको हम इसी के रूप में कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो x² माइनस 45 की जगह मैं कैसे क्या लिख सकती हूँ, -36x माइनस 9x प्लस 324। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x ही कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 36, यहाँ पे 9 बचा, x ये किस पे जाएगा 36 पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x माइनस 36 बचा क्या, x माइनस 9। अब देखो या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म जो है वो 0 होगी। आइदर x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होगी तो x की वैल्यू आई 36, अगर ये वाली 0 होगी तो x की वैल्यू आई 9। मीन्स दो रूट निकल के आए हैं। क्या निकल के आए हैं, x क्या है हमारे पास 9 एंड 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमारे पास x की वैल्यू आई। अभी हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मार्बल्स बतानी है कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं और जीवांती के पास कितने मार्बल हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो हमने जॉन के पास क्या माना था कि जॉन के पास x मार्बल है। ठीक है, तो अगर मैं x 9 ले रही हूँ तो हमारे पास जॉन के पास कितनी मार्बल होगी, अगर हमारे पास x जो है वो 9 ले रही हूँ तो जॉन के पास मार्बल होंगी कितनी, x माननी थी ना जॉन के पास, मीन्स x जॉन के पास 9 हो गई, और जीवांती के पास कितनी होंगी, जीवांती के पास होंगी 45 में से x घटा दो, मीन्स 45 में से 9 घटा दो, क्या आएगा हमारे पास 36। ठीक है, ये तो कब है, जब x 9 रखेंगे। अगर हम x मान रहे हैं 36 तो हमारे पास जॉन के पास मार्बल्स कितनी होंगी, जॉन के पास होंगी 36, क्योंकि जॉन को हमने x मानना था कि इसके पास x मार्बल है, तो इसके पास 36 हो गई। और जीवांती के पास कितनी होंगी, जीवांती के पास होंगी 45 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर दो 9,
ठीक है, ये इस तरीके से हमने मार्बल्स निकाल दी। उसने पूछा था कि कितने मार्बल्स होंगे, तो इस तरीके से निकाल दी। हमारे पास दो रूट निकल के आए हैं, एक्स की दो वैल्यू निकल के आई हैं। तो ये नहीं है कि हम एक वैल्यू ही पुट करके मार्बल निकाल देंगे, नहीं। अगर दो वैल्यू निकली हैं तो दोनों वैल्यूज रख कर ही हमें मार्बल्स का निकालनी है। अगर एक्स नो रखेंगे तो जॉन के पास कितनी मार्बल है, जीवांती के पास कितनी है। अगर एक्स हमारे पास 36 लिया है हमने, तो इन दोनों के पास कितनी मार्बल है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बस लिखते जाना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, यहाँ पे उसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद इसके रूट निकल के आए। रूट निकलने के बाद हमने जो मानना था स्टार्टिंग में उसमें पुट कर दिया, हमारे पास मार्बल्स आ गई। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक इस टाइप का क्वेश्चन है कि हमें दो नंबर फाइंड आउट करने जिनका सम तो 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, हमें नंबर्स नहीं पता कि हमारे पास नंबर क्या दे रखे हैं, तो हमें नंबर निकालने हैं। तो हम नंबर्स को ही मानेंगे कि हमारे पास नंबर्स क्या है। हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर मान लिया, लेट फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर मान लिया एक्स है। ठीक है, फर्स्ट नंबर एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है ये कि इनका सम 27 है। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 में से x घटाएंगे, जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, दूसरा नंबर होगा। ठीक है, और देखो क्या कह रहे हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, देखो प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स, ये इसका प्रोडक्ट दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है, प्रोडक्ट इज इक्वल एंड द प्रोडक्ट इज 182। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 182 है। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे। x को अंदर मल्टीप्लाई किया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। 182 को इधर लेके आएंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे पहले तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो क्या आया हमारे पास, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले रही हूँ तो क्या बचा, माइनस कॉमन लेने के बाद मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, माइनस इधर आ गया। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, जो हमें स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप वही रहेगा, इसको मिडिल वाले पार्ट को स्प्लिट करो। किस तरीके से स्प्लिट करो कि अगर इनका सम करें तो 27 आए और मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। ठीक है, पॉजिटिव। ऐसे दो नंबर्स बताओ कि सम करें तो -27 आए और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 182 आए। देखो अगर मैं 13 एंड 14 नंबर लूँ तो हमारे पास 27 आएगा। सम करने के बाद कब आएगा ये, अगर जब दोनों माइनस के होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये हमारे पास -27 आएगा। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, 182 आया। ठीक है, अब लिख दो इस वाले टर्म के हटा करके, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन आया x माइनस 13 बचा, यहाँ से 14 कॉमन आया, हमारे पास x माइनस 13 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन आया x माइनस 13, x माइनस 14 बचा। अब या तो ये वाली टर्म हमारी 0 होगी या फिर ये वाली टर्म हमारी 0 होगी। यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी 13, यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी 14। x की दोनों वैल्यूज आई हैं। अब देखो दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास। ठीक है, x की कितनी, दो वैल्यू आई है, 13 और 14। अब यहाँ से देखो हमने फर्स्ट नंबर क्या माना था, हमने माना था x है। अगर x हम 13 ले रहे हैं तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आया है,
13 आया है। सेकंड नंबर क्या आया है हमारे पास, 27 में से 13 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा हमारे पास, 14 आएगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नंबर हमारा 14 ले रहे हैं, इफ फर्स्ट नंबर इज मीन्स x अगर हम 14 रख रहे हैं तो फर्स्ट नंबर 14 है एंड सेकंड नंबर क्या है हमारा, 27 में से 14 हटा दो 13। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे दो नंबर्स क्या आए हैं, तो हमारे दो नंबर्स 13 एंड 14 आए हैं। ठीक है, क्या कह रहा था क्वेश्चन, ये कह रहा था कि दो नंबर्स निकालो जिनका सम ये है एंड प्रोडक्ट ये है। हमें नंबर्स नहीं पता कि क्या कौन कौन से नंबर है, हमें निकालना नंबर्स है, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो ये है। जो पहला नंबर है वो हमने मान लिया x है, अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड क्या होगा, सम में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। ठीक है, अभी कह रहा है कि इन दोनों को प्रोडक्ट 182 है। अब भाई ये गिवन दे रखा था, हमने इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब उसी तरीके से सॉल्व करो इसको जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट कर देंगे। इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि अगर सम करें तो -27 आए और अगर हम मल्टीप्लाई करें इसका कांस्टेंट का इस x स्क्वायर के साथ जो हमारे पास टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। ऐसे नंबर्स देखो कौन कौन से हो सकते हैं, फिर उनका साइन के अकॉर्डिंग देखो और फिर यहाँ पे पुट कर दो, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल दो। हमारे पास यहाँ पे फिर x की दो वैल्यूज आई हैं, क्या क्या आई है, एक 13 एक 14, दो वैल्यू आई है x की। अब देखो, अब आगे हमने फर्स्ट नंबर x मानना था। अगर मान लो अगर हमारे पास हम x 13 ले रहे हैं तो हमारी पहला नंबर 13 हो गया और दूसरा क्या होगा, 27 में से 13 माइनस के 14 आ गया। ठीक है, अगर हम x 14 ले रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या होगा, 14 होगा, सेकंड क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे 13 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या निकालना है, क्वेश्चंस निकालने हैं, कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमें ये डाउट है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर भी रिप्रेजेंट करके लिख कर बता सकते हो कि हमें ये क्वेश्चंस करवा दो, हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए अगर ना आ रहा हो तो, और सब्सक्राइब करना ऐसे ही 10th क्लास की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।